भादवी छठ की आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज सम्मानित होने वाले हमारे सितारे, इस कौम को नई राह दिखाने वाले प्यारे प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बात हम करें कि समाज की समझ विकसित कैसे होगी। समाज केवल शिक्षा से आगे नहीं बढ़ेगा, शिक्षा के साथ साथ समाज की समझ भी विकसित होनी चाहिए। आज के 5-7 साल पहले की बात है, जब सोशल मीडिया शुरू हुआ था, तब इस भादवी छठ पर हमारे समाज के अच्छे अच्छे शिक्षित नौजवान युवा सब श्री देवनारायण जयंती के नाम से बधाई देते थे। उनको ये नहीं मालूम था कि कब देवनारायण जयंती आती है, और ये भादवी छठ जो है इसका बड़े बुजुर्गों को पता था, लेकिन नए नवयुवकों को इसका मालूम नहीं था। धीरे धीरे समझ विकसित हुई, इस पर डिस्कशन हुआ कि यार किसी महान व्यक्तित्व की 2 बार साल में जयंती थोड़ी आती है। फिर अपने आप ही कहने लगे कि इस दिन श्री देवनारायण देवलोक गमन हुए थे, लेकिन वो भी बात झूठ निकली और अंततः हम पुराने बुजुर्गों के साथ बैठने लगे, और वो बात है कि आज देवनारायण के जन्म से पहले देवनारायण जी के घोड़े का जन्म हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में हम देवनारायण जी का ये भादवी छठ मनाते हैं। भगवान श्री देवनारायण के बारे में चर्चा करें, विचार करें, तो मैं मानता हूं कि देवनारायण जी से बड़ा महान व्यक्तित्व पूरे देश में नहीं हुआ आज तक। हमने केवल उनका अलौकिक अध्ययन किया है, लेकिन उनकी लौकिकता पे कभी हम गए नहीं। एक महान विचारक जिसने आज से 1000 वर्ष पहले, 1100 साल पहले हमारे अपने भाई थे, जिनको अछूत कहकर धुतकार दिया जाता था और धार्मिक स्थलों की सिटी पर भी नहीं पहुंचने दिया जाता था, ऐसे हमारे अपने भाइयों को, जिनको हम नीची जाति कहकर संबोधित करते थे, और धीरे धीरे उनका पानी पीना भी हमने बंद कर दिया था। और आज संविधान में उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, सारा सब कुछ है, लेकिन आज भी वो समानता नहीं आ पा रही है। इस कार्य को आज से 1100 साल पहले भगवान श्री देवनारायण जी ने किया था। वर्तमान अम्बेडकरवाद जो भी है वो असल में देवनारायणवादी है। देवनारायण जी ने ऐसे दबे कुचले लोगों को गले लगाया, और गले लगा करके उनको पूरा मान सम्मान दिया। अभी कुछ दिनों पहले एक अखबार में बहुत बड़ा लेख आया था, मारवाड़ का कोई साहित्यकार था सत्यनारायण सोनी, उसने लिखा देवमाली के ऊपर, और आगे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी कि इस राजस्थान में नहीं, देश में अगर किसानों का सबसे पहले आंदोलन किया तो श्री देवनारायण जी ने किया था। किसानों की अगुवाई श्री देवनारायण जी ने की थी, और जब राणा से उनका संघर्ष हो रहा था, युद्ध हो रहा था, अंत में उस राणा को माफी दी गई, तो इस शर्तों पे दी गई कि गौचर के लिए चारागाह विकसित करोगे, छोड़ोगे, अनपढ़ लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करोगे, और मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर सभी व्यक्तियों को अलाउ करोगे। ये श्री देवनारायण जी किसानों की लगान माफ करोगे। इस तरह के महान व्यक्तित्व, इस तरह के महान विचारक श्री देवनारायण जी, अगर हम लौकिक के अलावा लौकिक रूप से अगर उनका अध्ययन करते हैं, तो इनसे बड़ा महापुरुष, महान व्यक्तित्व इस देश में पैदा नहीं हुआ। हम लोग सुनते हैं कि पंच परमेश्वर होता है। पंच परमेश्वर का सिद्धांत अगर इस देश और दुनिया को किसी ने दिया, तो हमारे श्री देवनारायण जी ने दिया। 5 पटेलों के हाथों से 5 ईंटें रखवा कर उनको ईश्वर का रूप दे दिया। इससे बड़ा लोकतांत्रिक उदाहरण किसी भी महान व्यक्तित्व के लिए नहीं बनता। ऐसे महान व्यक्तित्वों को हम याद करते हैं। हमारे भगवान, और भगवान से भी बढ़कर जो कुछ कर सकते थे दबे कुचले लोगों के लिए, श्री देवनारायण जी ने किया। हमारे इतिहास को कई बार बोना करके दिखाया जाता है। गवाले थे, और गाने बजाने वालों तो बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से हमारी स्थिति है, देसाई आकलन पकड़ाऊ का करते हैं।